हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग अल्फा अमीनो एसिड्स को याद करेंगे। टोटल कितने अल्फा अमीनो एसिड्स है? टोटल 20। तो 20 अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग 10 ग्रुप्स में बांटकर याद करेंगे। 10 ग्रुप्स में क्यों बांटेंगे? ताकि स्ट्रक्चर्स भी याद रहें। तो फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ग्लाइसिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ग्लाइसिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ग्लाइसिन ग्रुप। इसमें टोटल कितने अल्फा अमीनो एसिड्स आते हैं? टोटल 3 अल्फा अमीनो एसिड्स आते हैं ग्लाइसिन ग्रुप। ग्लाइसिन ग्रुप में एक आता है ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। दूसरा आता है एलेनिन। एलेनिन। और थर्ड वन होता है वेलिन। क्या होता है? वेलिन। वेलिन का भी स्ट्रक्चर याद रखिए, जो भी बना है इससे आप लोग को स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो आप लोग को बस एक चीज याद करनी होगी, ग्लाइसिन ग्रुप में कौन कौन से अल्फा अमीनो एसिड्स आते हैं। अगर ये याद है तो आप लोग को स्ट्रक्चर एकदम आराम से बना लेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन। तो ग्लाइसिन का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों ने ऊपर देखा भी होगा, लिखा था खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो आप लोग को एक पहाड़ बनाना है, हमेशा बनाना है। हर स्ट्रक्चर में, हर अल्फा अमीनो एसिड्स में एक पहाड़ होता है। उस पहाड़ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहाड़ हमेशा बनेगा। ये देखिए COOH है, सी यहाँ पे होता है, OOH, COOH। तो आप लोग जानते हो कार्बोक्सिल ग्रुप को, तो COOH ये हमेशा बनेगा। ये पहाड़ है, सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड्स में बनेगा। और इसके नीचे हमेशा एक निकालनी होगी चुईया। क्या निकालनी होगी? चुईया। NH2 हमेशा एक चुईया होगी। तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो NH2 ये होता है ग्लाइसिन का सबसे सिंपलेस्ट जो अल्फा अमीनो एसिड्स है, वो है ग्लाइसिन, जिसमें COOH और NH2 एक ही साथ होते हैं। और ये जहाँ पे ये कटान बिंदु होगा, यहाँ पे समझ जाएगा कार्बन होता है। आप लोग को पता होगा इतना, तो ये कार्बन होता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्लाइसिन, सबसे आसान, सबसे छोटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट ग्रुप होता है ग्लाइसिन ग्रुप। इसमें 3 होते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन। 3 बार आप इसको याद करेंगे, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, तो याद हो जाएगा ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स तो एकदम आसान है। अगर ये तीनों याद है तो आप लोग को लगातार लाइन से याद है तो आप लोग को स्ट्रक्चर्स एकदम आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का होता है एकदम सिंपल स्ट्रक्चर। सेकंड, अगर इसी में आप एक चीज जोड़ दे रहे हैं, बस यही पहाड़ बना के यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं CH3, क्या बोल रहे हैं? मेथिल ग्रुप, CH3, तो ये बन जाता है एलेनिन। अगर यहाँ से बस तोड़ के CH3 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एलेनिन। क्या बन जाएगा? एलेनिन। और वेलिन, वेलिन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो ये V शेप याद रखिएगा। यहाँ से आपको लोग को CH3 हटाकर यहाँ से V शेप बना देना है। क्या बना देना है? V शेप। अब V शेप बनाने से यहाँ से लगा दीजिए CH3 और यहाँ पे भी लगा दीजिएगा CH3। यहाँ पे CH3 था लेकिन हमको वेलिन का स्ट्रक्चर चाहिए, तो इस CH3 को हटा के यहाँ पे V लगा दीजिए। और V लगाने के बाद जो CH3 यहाँ पे था उसी को डबल कर दीजिए, तो ये बन जाएगा टोटल वेलिन का स्ट्रक्चर। किसका? वेलिन का, सबसे सिंपल। ठीक है, अगर ग्लाइसिन का चाहिए सबसे सिंपल अल्फा अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, एक पहाड़ है उसमें से चुईया निकली है। ठीक है, अब वैसा पहाड़ और चुईया हर स्ट्रक्चर में, हर अल्फा अमीनो एसिड्स में पाई जाएगी। तो ये बन गया खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब आप लोगों को करना क्या? ये पहला होगा ग्लाइसिन। हमेशा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ग्लाइसिन के बाद आप लोग को याद होगा कि एलेनिन आता है, और एलेनिन जब भी आता है तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं? CH3। और उसके बाद क्या आता है? आप लोग को याद होगा वेलिन। तो वेलिन में V वाला जो शेप है उसको CH3 को तोड़ के वहां पे क्या लगा देते हैं? V शेप। और V शेप लगाने की वजह से अब जो CH3 यहाँ पे था उसको दोनों जगह लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा वेलिन का स्ट्रक्चर। हम होप करते हैं कि बहुत आसानी से याद हो गया होगा। आप लोग स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा, बस एक बार एक चीज याद होनी चाहिए, ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन। किस ग्रुप में? ग्लाइसिन ग्रुप में। ठीक है, टोटल 3 ग्लाइसिन ग्रुप में 3। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरे अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। ग्लाइसिन ग्रुप में टोटल 3 अमीनो एसिड्स आते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन। ठीक है, वेलिन के ये शेप याद रखिएगा, V इस तरह से चिपका के CH3। ठीक है, अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। कौन सा दूसरा ग्रुप? देखिए दूसरा ग्रुप है सल्फर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? सल्फर ग्रुप। ये ग्रुप किताब में नहीं बांटा है, हम आप लोग को आसानी से याद रहे, स्ट्रक्चर भी याद रहे और नाम भी याद रहे, इसके लिए मैंने खुद से बांटा है। ठीक है, तो ये मत देखिएगा किताब में है या नहीं है। तो सल्फर ग्रुप, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा? सल्फर, याद रखिएगा। इसमें भी टोटल कितने आते हैं? 3 अल्फा अमीनो एसिड्स सल्फर ग्रुप में आते हैं। कितने ग्रुप? 3 अल्फा अमीनो एसिड्स। पहला आता है, याद रखिएगा, पहला आता है सिस्टीन। देखिए इसका हिंदी मीनिंग में आप जोड़ेंगे तो सिस्टीन लिखा है। ठीक है, सिस्टीन इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सिस्टाइल। देखो बस यहाँ पे सेम मीनिंग, सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है। यहाँ पे लिखा है TINE, तो इसको टाइम बोलते हैं, और यहाँ पे लिखा है TEIN,
TINE, तो इसको बोलते हैं टी, तो सिस्टीन सिस्टाइन, इन दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है। बस आप लोग को एक चीज याद रखनी है, सिस्टीन का क्या करना है, पहले बनाना है पहाड़, आप लोग को पहाड़ याद हो गया होगा, डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ से निकालनी है चुईया, आप लोग इतना कर ले होंगे, ठीक है, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। इतना करने के बाद आप लोग को एक और पहाड़ बना देना है, क्या बना देना है, एक और पहाड़, तो सिस्टीन में डबल पहाड़ बनाना है। सिस्टाइन में भी बताइए क्या करना है, सिस्टीन में डबल पहाड़ बनाने के बाद यहाँ पे लगा दीजिए क्या, सल्फर। किस ग्रुप में आता है सिस्टीन, सल्फर ग्रुप में, तो इतना है कि सल्फर होगा। सल्फर कब होगा, जब एक पहाड़ बनेगा और डबल पहाड़ बनेगा। अब इसके आगे जो भी आने वाले हैं उसमें डबल डबल पहाड़ बनेंगे, तो कितने पहाड़ होंगे यहाँ पे, दो पहाड़, एक पहाड़ दो पहाड़, और यहाँ पे चुईया, यहाँ पे NH2 लग गया चुईया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप जोड़ देना है, S, क्यों, क्योंकि ये सल्फर ग्रुप का मेंबर है। सिस्टीन जो है और सिस्टाइन ये दोनों ही सल्फर ग्रुप के मेंबर है, तो आप लोग को क्या जोड़ देना है, S का मतलब सल्फर। डबल पहाड़ बनाने के बाद फर्स्ट खोदा पहाड़ निकली चुईया, उसके बाद एक और पहाड़ जोड़ देना है ताकि एक सल्फर ग्रुप को लाया जा सके, तो सल्फर ग्रुप को आप लोग ला दिए, ठीक है। और यहाँ पे H जोड़ देंगे, SH, H के सापेक्ष होता है, अगर H नहीं लिखेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो होता है सिस्टीन। और सिस्टाइन क्या होता है, सिस्टाइन सेम यही स्ट्रक्चर है, सेम यही स्ट्रक्चर है, सिस्टीन सिस्टाइन। आप लोग बस ये नाम याद रखिएगा, सल्फर ग्रुप में क्या आता है, सिस्टीन सिस्टाइन। सल्फर ग्रुप है तो इसका मतलब कि S होगा ही होगा, और कहाँ होगा, तो एक पहाड़ बनाने के बाद दूसरे पहाड़ के नीचे पाया जाएगा, दूसरे पहाड़ के नीचे दूसरी चुईया पाई जाएगी, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब सेम ग्रुप ऐसे बनाएंगे। अब इसी स्ट्रक्चर को ना उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे, तो देखिए यहाँ पे S लगा दीजिए, इसको उल्टा कीजिए, फिर ये वाला ऊपर कर दीजिए, तो ये NH2 जो यहाँ पे, अब ये वाला है, ठीक है। देखिए कैसे उल्टा हो रहा है, देखिए यहाँ पे OH पाया जा रहा था, OH अब यहाँ पे हो गया, डबल बॉन्ड इधर पाया जाता, डबल बॉन्ड इधर हो गया। और देखिए यहाँ पे एक पहाड़, यहाँ पे देखिए ये उल्टा, देखिए एक पहाड़ और ये उल्टा दो पहाड़, और यहाँ पे S लग गया, ठीक। यहाँ पे सीधा देखिए एक पहाड़ और ये दो पहाड़, और यहाँ पे उल्टा देखिए एक पहाड़ और ये दो पहाड़। यहाँ पे जो पहाड़ दूसरा था वहां पे भी S लगा, और यहाँ पे भी जो दूसरा पहाड़ था वहां पे S लगा, और दोनों के बीच बॉन्ड बना दिए, तो ये बन जाएगा सिस्टाइन। क्या बन जाएगा, सिस्टीन से सिस्टाइन, सिस्टीन सिस्टाइन। आसान है स्ट्रक्चर, सिस्टीन सिस्टाइन। तो सल्फर ग्रुप में तीन अल्फा अमीनो एसिड्स है, अभी दो ही मैंने बताया, तीसरा भी बता रहे हैं। तो सिस्टीन सिस्टाइन, इन दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम की तरह है, बस एक में सिस्टीन में क्या होता है, सिस्टीन का मतलब छोटा होता है, सिस्टाइन का मतलब बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है इन, यहाँ पे लिखा है इन, और यहाँ पे आ रहा है आइन। क्या आ रहा है, आइन। दोनों का सेम नेम है, लेकिन यहाँ पे आइन आ रहा है, इसका मतलब बड़ा है, और इन यहाँ के मतलब छोटा है। तो सिस्टीन में आप लोग याद रखिए, सल्फर ग्रुप में तो सल्फर आएगा, सल्फर जोड़ने के लिए हमें दो पार की जरूरत पड़ेगी, एक पार तो पहले से होता है, एक पार की और जरूरत पड़ेगी ताकि सल्फर जोड़ सके। और सिस्टीन है तो इसी स्ट्रक्चर को बस उल्टा कर देना है, इसी स्ट्रक्चर को बस उल्टा करना है। यहाँ पे इस तरह से पहाड़ है, इसी पहाड़ को बस उल्टा कर देना, और जो यहाँ पे S बनेगा और यहाँ पे S बनेगा उसके बीच बांध बना देना, तो बन जाएगा सिस्टीन, और सॉरी सिस्टाइन, और ये सिस्टीन है, ठीक है। एक थर्ड जो आता है, इसी में आता है मेथियोनिन। क्या आता है, मेथियोनिन। थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको लग रहा है। क्या आता है, मेथियोनिन। मेथियोनिन क्या आता है, तीसरा मेथियोनिन। सल्फर ग्रुप में तीन हो गए, सिस्टीन सिस्टाइन मेथियोनिन। मेथियोनिन में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मेथियोनिन में भी सेम स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पे चुईया निकाल दीजिए, सेम स्ट्रक्चर इसका भी वही बनेगा, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर इसका भी वही बनेगा। बस यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आप लोग डबल पहाड़ बनाते थे, डबल पहाड़ वैसे ही बनेगा, सिस्टीन सिस्टाइन डबल पहाड़। अब तीसरा पहाड़ निकालना है, तो तीसरा पहाड़ में जो अढ़ाई वाला पहाड़ होगा, अढ़ाई में S जोड़ देना। यहाँ पे क्या करते थे आप लोग, S जोड़ते थे, यहाँ पे डबल पहाड़ में जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे अढ़ाई पहाड़ बनाए, क्यों, क्योंकि तीसरा ग्रुप है, जैसे यहाँ पे सिस्टीन, उसके बाद सिस्टाइन, उसके बाद मेथियोनिन आता है, तो मेथियोनिन तीसरे नंबर पे आता है, तो इसको अढ़ाई पहाड़ देने हैं। तो दो के बाद कितना देना, अढ़ाई, और इसके साथ मेथेन है, क्या जोड़ा है आगे, मेथेन। तो S के साथ कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे, मेथेन ग्रुप, मेथिल ग्रुप, ठीक है। तो हो जाएगा मेथियोनिन। इसमें भी कौन सा ग्रुप पाया जा रहा है, सल्फर। अंतर क्या है, तो यहाँ पे डबल पहाड़ पे सल्फर पाया जाता था, वहां पे भी डबल पहाड़ पे सल्फर पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे अढ़ाई पहाड़ पे सल्फर आपको डालना है। कहाँ पे, अढ़ाई पहाड़ पे। यहाँ पे जो सल्फर डालते थे उसको आगे कर देना है, किस लिए, ताकि एक और चुईया बनाई जा सके जिसका नाम है मेथिल। मेथिल ग्रुप आप लोग जानते हैं, CH3। मेथियोनिन से मेथिल ग्रुप आप लोग याद रखिएगा। और ये भी पता रहेगा कि सल्फर ग्रुप में अगर मेथियोनिन है तो तय कि सल्फर होगा। सल्फर कहाँ पे होगा, डबल पहाड़ की जगह, तो चूंकि मेथेन है तो मेथेन को बाहर लाने के लिए एक और पहाड़ की जरूरत पड़ेगी, तो एक और पहाड़ बना देगा। और पहाड़ बनाने के लिए तब यस को कहाँ डाल दिया गया, पहाड़ की चोटी पे, तीसरे पहाड़ की चोटी पे। तो होप करता हूँ तीनों याद हो गए होंगे, सिस्टीन सिस्टाइन और मेथियोनिन, ठीक है, सल्फर ग्रुप।
इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अल्कोहलिक ग्रुप की। कौन से ग्रुप की? अल्कोहलिक ग्रुप की। अब बात करते हैं, तीसरा ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप में कौन सा ग्रुप मौजूद होगा? OH। आप लोग जानते होंगे OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी को अल्कोहलिक ग्रुप में भी लिया जाता है। तो अल्कोहलिक ग्रुप में OH हमेशा प्रेजेंट होगा। इसमें आप लोग क्या करना है, देखिए मैंने पहले भी बताया था, ग्लाइसिन ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पहला पहाड़ बनता है। बाकी अब जितने भी ग्रुप आएंगे, टोटल 9 ग्रुप हम पढ़ाने वाले हैं, ये तीसरा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, उसमें सब में 2-2 पहाड़ जरूर से बनेंगे। कितने पहाड़ बनाने? हमेशा 2। कितने पहाड़? 2। तो पहला तो वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला पहाड़ बनाना है हमेशा, इस चीज को याद रखिएगा। अब इसमें कितने पहाड़ बनाने? हमेशा 2। अब देखिए 2 पहाड़ बन गए। अब कौन सा ग्रुप जोड़ना है? सीधा याद रखिए OH, तो यहाँ पे OH जोड़ दीजिए। इसका नाम है सेरीन, सॉरी नाम नहीं बताया मैंने। अल्कोहलिक ग्रुप में 2 आते हैं, सेरीन और थ्रेओनीन। कौन सा? थ्रियोनीन, थ्रियोनीन। अल्कोहलिक ग्रुप में टोटल 2 आते हैं। कितने? 2 अल्फा अमीनो एसिड्स। पहला का नाम है सेरीन, दूसरे का नाम है थ्रियोनीन। पहले का नाम है सेरीन, दूसरे का नाम है थ्रियोनीन। सेरीन और थ्रियोनीन, इसको बार बार रटेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर हमने बता दिया कि ग्लाइसिन के अलावा सब में 2-2 पहाड़ आएंगे, इसमें डबल पहाड़। अगर आप लोग को याद होगा कि अल्कोहलिक ग्रुप है तो डबल पहाड़ बनाने के बाद यहाँ पे क्या जोड़ देना? अल्कोहलिक ग्रुप, बस सिंपल सा। और यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे भी सेम चीज, वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला काम, NH2, और यहाँ पे जोड़ देना है आप लोग को OH। क्या जोड़ देना है? OH। अब यहाँ पे बस एक अंतर आएगा, यहाँ पे आप लोग को जोड़ देना है CH3। मेथेन ग्रुप वैसे लगभग से आप लोग को हर जगह दिखेगा, मेथिल ग्रुप, सॉरी मेथिल ग्रुप हर जगह दिखेगा। तो देखिए ये हो गया सेरीन और ये हो गया थ्रियोनीन। बस क्या कर देना है आप लोग को? CH3 यहाँ पे जोड़ देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग बताइए, मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।